मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और भागलपुर काफ़ी भयभीत है। कोरोना का संक्रमण तेज रहा है और इस महामारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, प्लीज़ उसको मानिए, क्योंकि हम सभी अभी एक अदृश्य दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं और इस अदृश्य दुश्मन से हम तभी मुकाबला कर सकते हैं या इस दुश्मन को तभी हम हरा सकते हैं जब इसके चैन को हम तोड़ पाएंगे। कोरोना के जो दिशा निर्देश जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, जो आपको लॉकडाउन का पालन करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कर रही है, प्लीज़ उसका पालन कीजिए, उस पर अमल कीजिए, तभी हम कोरोना रूपी कहर से आज़ाद हो सकते हैं, इसको हरा सकते हैं, इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोरोना के संक्रमण के बीच आज भागलपुर के लिए दोहरी खुशी की बात है। दोहरी खुशी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अभी तक दिन का अपडेट जो आया है उसके अनुसार भागलपुर में अभी तक कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं पाए गए। ये कई दिनों के बाद ऐसी घटना सामने आई है कि जिले में अभी तक कोई संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। हालांकि अभी अपडेट आना और बाकी है आज दिन का, लेकिन अभी तक के अपडेट के अनुसार भागलपुर में कोई भी नए संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। साथ ही साथ दूसरी बात यह है, दूसरी खुशी की बात यह है कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाजरत 14 संक्रमित मरीज ने आज कोरोना की जंग जीत ली है, जिसके बाद डॉक्टरों ने सभी को होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह देते हुए घर विदा कर दिया है। इस दौरान बहुत ही भावुक क्षण कोरोना वार्ड में देखने को मिला, जब सभी जो संक्रमित मरीज थे, जो ठीक हो गए, जिन्होंने कोरोना को हरा दिया, जब ये कोरोना के योद्धा जो कोरोना की जंग को जीतकर अपने घर लौट रहे थे, तो भागलपुर कोरोना वार्ड के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड के सभी स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सक ताली बजाकर इन योद्धाओं का स्वागत करते दिखे। और अब जो स्थिति बनी है, भागलपुर में अब तक कुल 95 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिसमें 46 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है, कोरोना को मात देकर इस पर विजय प्राप्त कर अपने घर लौट गए। यानी अब कुल जिले में एक्टिव केस बचा है 49 संक्रमित कोरोना से जो मरीज हैं, उन सभी का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना रहा है। तो ये स्थिति बनी है भागलपुर में। अभी तक आज का अपडेट यही है कि कोई नया संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। दूसरी ओर 14 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है और वे सभी अपने अपने घर चले गए। तो हुई ना दोहरी खुशी की बात। और वहीं लगातार जो कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है, भागलपुर सहित बिहार के अन्य जिलों में भी जो ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसमें जो नए प्रवासी मजदूर, कामगार जो दूसरे प्रदेशों से वापस अपने घर लौट रहे हैं, अपने जिले को लौट रहे हैं, उसमें यह ट्रेंड पाया जा रहा है। प्रायः जो कामगार प्रवासी जो आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उसी में कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। बावजूद इसके भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लगातार प्रवासी मजदूरों का, कामगारों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भागलपुर रेलवे स्टेशन पर 8 विशेष ट्रेनों के द्वारा हजारों श्रमिक आए हैं, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय, पूर्णिया, नवगछिया सहित कई जिलों के प्रवासी मजदूर और कामगार थे। सभी लोगों का
रेलवे स्टेशन पर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य जांच कराया गया, उसके बाद उनकी कोरोना की स्क्रीनिंग कराई गई। इसके बाद जो भी प्रवासी आए हुए थे उन सबों को भोजन, पानी और मास्क का पैकेट दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी, कोरोना से बचाव को लेकर इन सभी को जागरूक किया गया। जागरूक करने के बाद सभी प्रवासियों को उनके जिले के प्रखंड और पंचायत स्तर में जो बनाए गए हैं क्वारंटीन सेंटर, वहां पर क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। बिहार सरकार ने देखिए 11 शहर, देश के ऐसे 11 शहर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वैसे 11 शहरों को चिन्हित कर वहां से आए जो प्रवासी आ रहे हैं उन सभी को जो राज्य सरकार के द्वारा जो जिला प्रशासन को गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार उन 11 शहरों से आने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटाइन करना है। तो लगातार जिला प्रशासन को जो एडवाइजरी जारी किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उस पर वो अमल भी करते दिख रही है। भागलपुर में लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफ़ी संवेदनशील कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर देखी जा रही है। चाहे डीएम की बात करें हम, चाहे सीनियर एसपी की, डीएम प्रणब कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती लगातार कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रखंड लेवल के, जो पंचायत लेवल के, जो ग्रामीण स्तर के क्वारंटीन सेंटर हैं, वहाँ पर दोनों अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको जो राज्य सरकार के द्वारा सुविधाएं मुहैया कराए जाने की बात कही जा रही है उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो खुद जिलाधिकारी और सीनियर एसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यदि हम बात करें पिछले 24 घंटे की, पिछले 24 घंटे में यानी आज दिन भर में भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में 85 कोरोना से संदिग्ध लक्षण यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण पाए जाने पर लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग कराई, जिसके बाद 51 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है, जबकि 2 संदिग्ध मरीजों को मायागंज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो भागलपुर में स्थिति यह है कि अभी तक कुल 95 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए थे। 46 जो कोरोना से संक्रमित मरीज थे उन्होंने डॉक्टरों के प्रयास से, जो स्वास्थ्यकर्मी है उनके प्रयास से और खुद के आत्मबल से कोरोना को हराकर कोरोना की जंग जीत ली है और घर वापस चले गए हैं। जबकि जिले में अभी कुल 49 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में चल रहा है। ये आज का अपडेट भागलपुर से था। भागलपुर में जो आज घटना घटी है, जो मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। अब हम बात करते हैं पूरे बिहार की। पूरे बिहार में अभी कुल 3006 कोरोना का नहीं ले रहा है और कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1006, जबकि 14 लोगों की मौत। 14 कोरोना से मरीजों की अच्छी खबर यह है कि 800 लोग जो कोरोना थे, जो कोरोना पॉजिटिव थे, वैसे 800 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है, कोरोना को हरा दिया है। और उसके बाद राज्य में कुल 2192, जी हाँ, बिहार में अभी कुल 2192 कोरोना के एक्टिव केस है। ये तो स्थिति हो गई बिहार की। जो स्थिति है, कुल अभी 3006 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जबकि 14 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। 800 लोग ठीक भी हुए हैं, 2192 एक्टिव केस है। राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज अभी भी पटना में है, यानी राज्य की राजधानी सबसे संक्रमित है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या है 217। पटना की हम बात कर रहे हैं। अभी तक
2 लोग की मौत, 2 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है पटना में। जबकि अच्छी खबर यह है कि 74 लोग ठीक भी हुए हैं। यानी पटना में एक्टिव केस है 141। दूसरे स्थान पर है रोहतास। रोहतास ने भी दोहरा शतक पूरा कर लिया है। 201 कोरोना से संक्रमित मरीज अभी तक रोहतास में पाए गए हैं। रोहतास में 59 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है, यानी कोरोना से पॉजिटिव से हुए निगेटिव हो गए हैं। एक की मौत हुई है रोहतास में, जबकि पटना में 2 मौत हुई थी। और रोहतास में भी एक्टिव केस है भी 141। तीसरे स्थान पर है मधुबनी, जहां पर 177 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अच्छी खबर यह है कि 121 व्यक्ति जो संक्रमित थे वो ठीक हो गए हैं। 156 अभी मधुबनी में है 156। समझ सकते हैं कि हॉट स्पॉट बना हुआ है। उसके बाद मधुबनी भी बिहार का नया हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। 177 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, 21 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 156 बिहार में एक्टिव केस मधुबनी जिले में है। बेगूसराय संक्रमित मरीजों की संख्या है 159, 31 लोग ठीक भी हुए हैं। एक की मौत बेगूसराय में कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। और अब बेगूसराय में एक्टिव केस 127 बचा हुआ है। मुंगेर, एक समय बिहार का वुहान था मुंगेर। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था। सबसे ज्यादा कई दिनों तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रहा बिहार में तो मुंगेर का रहा। लेकिन अभी स्थिति यह है कि 148 व्यक्ति अब तक संक्रमित पाए गए थे, जिसमें 106 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं। एक मरीज की मौत, कोरोना संक्रमित मरीज जो मुंगेर के थे, उनका इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई थी। तो मुंगेर में 148 संक्रमित मरीज, 106 की मौत हो चुकी है। अब एक्टिव केस बचा हुआ है 41। खगड़िया 145 संक्रमित मरीज, 17 लोग ठीक हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के संक्रमण के कारण। 126 एक्टिव केस खगड़िया में। कटिहार में 134 कुल पाए गए थे। लोगों ने कोरोना दिया है और वापस घर चले हैं, जबकि 124 अभी भी एक्टिव केस है। उसके बाद बक्सर 114 है, यहां भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 59 लोग ठीक हो चुके हैं। 55 लोगों का इलाज जब तक पाए गए हैं। 7 लोग, अच्छी खबर यह है कि 7 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन एक्टिव केस 105 है जहानाबाद में। बांका 105 कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक पाए गए हैं। अच्छी खबर यह है, लेकिन 100 व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति का इलाज बांका में चल रहा है अभी। गोपालगंज 99 केस हैं यहां पर, जिसमें अब तक 50 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल पाए गए 99 लोगों में से 50 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी 49 एक्टिव केस। वहीं भागलपुर की हम बात कर लेते हैं। भागलपुर में 95 अब तक कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए थे। 46 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है, यानी भागलपुर में कुल 49 एक्टिव केस बचा हुआ है। यानी 3006 कोरोना से संक्रमित टोटल मरीज का आंकड़ा है। भागलपुर में 14 लोग, माफ करिएगा 3006 बिहार का है आंकड़ा। 14 लोगों की मौत हो चुकी है जो कोरोना से संक्रमित थे, और 800 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये तो आंकड़ा हमने बिहार का बताया आपको। अब अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अब तक 1,54,439 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जी हाँ, 1,55,000 का आंकड़ा छू लिया है। भारत की बात हम कर रहे हैं। और मौत भी लगभग 4400 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के संक्रमण के कारण। और ठीक होने वाले जो कोरोना के संक्रमण को हराकर जो मरीज ठीक हुए हैं वो आंकड़ा 65,521 पहुंच चुका है। यानी अब देश में कुल एक्टिव केस बचा है 85,000। 85,000 देश में एक्टिव केस अब बचा हुआ है। मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 4400, और 1,55,000 लोग पूरे देश में अब तक संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र अभी भी देश में सबसे संक्रमित राज्य, जहां पर लगभग 55,000 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 1792 लोगों की जानें जा चुकी है अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कारण। 16,000 लोग ठीक भी हुए हैं महाराष्ट्र में।
दूसरे स्थान पर देश में है तमिलनाडु। लगभग 19,000 व्यक्ति यहां पर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 136 लोगों की जान तमिलनाडु में जा चुकी है, जबकि अच्छी खबर यह है कि लगभग 10,000 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली तीसरे स्थान पर बना हुआ है, 15,257 व्यक्ति। अब तक कोरोना से 303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना की जंग जीत चुके हैं। दिल्ली चौथे स्थान पर है, 14,829 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और 915 लोगों की जान अब तक गुजरात में जा चुकी है, जबकि 7139 लोग ठीक भी हुए हैं। राजस्थान 5वें नंबर पर है, जहां पर 7,680 कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक पाए गए हैं। 172 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण, और अच्छी खबर यह है कि 4,000 से ज्यादा व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। यह देश का आंकड़ा हमने बताया। हम बार बार आपको आंकड़ा दिखाते हैं और आंकड़ा दिखाकर अपील करते हैं। इसलिए अपील करते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे विश्व में कहर बरप रहा है। प्लीज इस कोरोना के कहर से बचने के लिए इसके चेन को तोड़िए, और चेन तभी हम तोड़ सकते हैं जब लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। देखिए विश्व की क्या स्थिति बन गई है। विश्व में अब तक 56 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। समझ लीजिए कि पूरा विश्व का यह आंकड़ा हम बता रहे हैं। विश्व के ऐसे देश जो विकसित देश हैं, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, रूस हो, समझ सकते हैं किस तरह से कोरोना का कहर पूरे विश्व में बरप रहा है। विकसित देश विश्व में 56 लाख से अधिक हो गया है कोरोना से संक्रमित। पल पल मरीजों का, मौत का और रहा है। आवश्यकता है हम जब हम परहेज करें, क्योंकि विश्व के किसी भी देश में अभी तक कोरोना को लड़ने वाला कोई दवा का इजाद नहीं किया गया है, यानी कोई भी मेडिसिन अभी तक पूरे विश्व में इजाद नहीं किया गया है किसी भी देश के द्वारा, ना ही कोई इसका एंटीडोज मार्केट में है। सो प्लीज इस को लेकर आप लॉकडाउन है कि 56 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। 1,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसके संक्रमण के कारण। अच्छी खबर यह है कि 23 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन अमेरिका देखिए, अभी विश्व का सबसे धनी राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र आज कोरोना के कहर से करा रहा है। और स्थिति यह है कि 17 लाख से ज्यादा लोग यहां पर कोरोना से संक्रमित हो, मौत का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। समझ